आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैप के माध्यम से कि औद्योगिक विकास क्षेत्र का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो ध्यान रखें, औद्योगिक विकास क्षेत्र जो हमने कल देखे थे कि अलग अलग स्थानों पे कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। एक होता है बृहद, एक होता है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, एक होता है लघु औद्योगिक क्षेत्र और एक होता है सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। ये उस औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कि किस औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, बड़ा है, कितना बड़ा देखेंगे अभी। तो बृहद, मध्यम, लघु, सूक्ष्म 4 आधारों पर औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी? औद्योगिक क्षेत्रों का, औद्योगिक विकास क्षेत्रों का वर्गीकरण क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे पहला अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला अभी हमने देखा बृहद औद्योगिक क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल, जिस भी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से अधिक हो, क्या हो? 200 हेक्टेयर से अधिक हो, वो कहलाएगा आपका बृहद औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर जैसे नोटेशन अलग अलग मैंने किया हुआ है, जो स्टार पॉइंट डले हुए हैं, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट, ठीक है, वो डले हुए हैं, वो है औद्योगिक, बृहद औद्योगिक क्षेत्र, जो व्हाइट कलर से लिखे हुए हैं, क्लियर, कैटेगराइज किया हुआ है। दूसरा, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, भी मैंने इसी मैप के माध्यम से ले लिया है, जिसका क्षेत्रफल, जिस भी औद्योगिक विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 से 200 हेक्टेयर हो, वो कहलाएगा मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, जिसको मैंने सर्कल बुलेट पॉइंट के माध्यम से दर्शाया हुआ है। ठीक है, पिंक कलर का। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहद औद्योगिक क्षेत्र की। तो स्टार मार्क, स्टार बुलेट पॉइंट सर बिलासपुर जिले में है, रायपुर जिले में है और दुर्ग जिले में है। ठीक है, चलिए बृहद औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। बिलासपुर से है 2, रायपुर से है 2 और दुर्ग से है 1। ठीक है, जो बिलासपुर से 2 है, सिरगिट्टी और सिलपहरी, बृहद औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी और सिलपहरी, पहले नाम ध्यान रखें। रायपुर से जो बृहद औद्योगिक क्षेत्र है वो है सिलतरा और उरला, सिलतरा और उरला। और दुर्ग से जो बृहद औद्योगिक क्षेत्र है वो है बोरई। क्लियर, ये बृहद औद्योगिक क्षेत्र के पहले नाम। बिलासपुर से 2 कौन से? सिरगिट्टी, सिलपहरी, 2 सी से नाम है। रायपुर से आपका सिलतरा और उरला और दुर्ग से बोरई, है ना। वैसे तो दुर्ग में आपने औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे बोरई ही देखा है। ये सारे बृहद औद्योगिक क्षेत्र। एक बात और ध्यान रखें, किसी बृहद औद्योगिक क्षेत्र के आसपास या उसी क्षेत्र में कुछ सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र भी या लघु औद्योगिक क्षेत्र भी या मध्यम औद्योगिक क्षेत्र का भी विस्तार हो सकता है उसी नाम से। तो अलग अलग, एक का एरिया बड़ा, एक का एरिया छोटा, शहर या गांव का नाम या जो भी क्षेत्र का नाम है वो वही। तो जैसे हम सिलपहरी में देखेंगे, आप यहाँ पर बृहद औद्योगिक क्षेत्र देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसमें सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र भी देखेंगे सिलपहरी में ही। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको पहचानने आना चाहिए कहाँ बृहद है, कहाँ मध्यम, कहाँ लघु, कहाँ सूक्ष्म। तो बृहद क्लियर है। अब जैसे कि ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है सर्कल बुलेट पॉइंट, वो है आपका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल कितना हो? 100 से 200 हेक्टेयर के बीच में हो। अब उसको ट्रेस करते 2 जिले जहां पर मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है, रायपुर और दुर्ग। रायपुर का जो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है वो है भनपुरी, औद्योगिक विकास क्षेत्र भनपुरी, रायपुर से। भिलाई में देखिए हथखोज में लिखा हुआ है दुर्ग, हथखोज दुर्ग जिला, लेकिन क्षेत्र होगा भिलाई, यहां पर कर ले इसको भिलाई। भिलाई, भिलाई के हथखोज में जो औद्योगिक विकास क्षेत्र है उसका नाम क्या है बताइए? इंजीनियरिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क। ठीक है, तो इसको पूरा लिख के ऐसा लिख देंगे, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, ये आपका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र बोल लीजिए, औद्योगिक विकास क्षेत्र बोल लीजिए, औद्योगिक विकास केंद्र बोल लीजिए, सारे चीजें एक ही है। IIDC थोड़ा अलग होता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, और फिर क्या हो गया एक और, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, बीच बीच में फ्यूज उड़ जाता है। अब देखो कुछ बात, ये तो हमने नाम जान लिया, अब कुछ विशेष बातें देख लेते हैं अगर है तो। देखो, जैसे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, ये औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखें, उद्योग अलग है, जैसे BSP हो गया, आपका बाल्को हो गया, ये सारे उद्योग है, NTPC, ये सब उद्योग है, प्रॉपर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की मांग को पूर्ति करने के लिए, इस इंडस्ट्री में जो भी चीजें लगेंगी, इस इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र खोला जाता है। ठीक है, तो पहले उद्योग खुलेगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं। देखो, कोई उद्योग है, वहां से कुछ अगर प्रोडक्शन हो रहा है,
वहां से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज बात कर लेते हैं बाल्को, बाल्को में जैसे ताप विद्युत ग्रह भी है, एनटीपीसी ताप विद्युत ग्रह है, उसके अलावा बीएसपी जो है वो लौह अयस्क के उत्पाद जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी अयस्क से धातु निकाल कर कुछ प्रोडक्ट बना लेना जो अंतिम उत्पाद के तौर पर डेफिनेटली ना हो, वो बड़े उद्योग का काम होगा। वहां से वो माल लेकर अलग अलग और उत्पाद बना लेना, जो हमारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे, जो डायरेक्ट हम मार्केट में बेचते हैं, वो औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। क्लियर? पहले उद्योग में क्या बना, आपका खदानों से अयस्क निकाल कर मेटल निकाल लेना या कुछ उत्पाद भी बना लेना, लेकिन वो अंतिम उत्पाद के तौर पे ना हो, ये उद्योग का काम। वहां से निकले उत्पाद को और ज्यादा प्रोसेस करके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाना, एक अंतिम उत्पाद बनाना जिसको डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचा जा सकता है और ग्राहक वहां से खरीदते हैं, तो वो होता है औद्योगिक क्षेत्रों में। तो बात समझ में आई? कोई भी कहीं पर उद्योग होगा पहले, वहां से फिर आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, तो दोनों एक दूसरे पर कई बार निर्भर करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जो है उस उद्योग की पूर्ति भी करता है, और उद्योग से निकलने वाला उत्पाद जो है वो फाइनल रूप से, अंतिम रूप से उत्पाद बनता है औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से। ठीक है, तो दोनों तरफ का रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है कि टू डायरेक्शन रिलेशनशिप है इस बीच में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया जैसे देखिए ये बोराई हो गया, ये है किसमें, दुर्ग में, और दुर्ग में जो इंडस्ट्री है वो है बीएसपी, सबसे पहले खुला हुआ 1955। सबसे पहले बोलने का मतलब है कि वो मोहन जूट मिल के बाद की बात, आज़ादी के बाद सबसे पहला इंडस्ट्री बीएसपी छत्तीसगढ़ के अंदर, ये कह रहा हूं। तो बीएसपी पहले 1955 में खुल गया, तो इसके परिणाम स्वरूप फिर बोराई में औद्योगिक क्षेत्र बना। ठीक है, क्लियर? वैसे ही ये जो सिरगिट्टी सील पहरी है, सिरगिट्टी की बात कर लेते हैं, ऐसी सीएल है बिलासपुर में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसके परिणाम स्वरूप सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। तो इस बारे में दो ध्यान रख लेना, बोराई जो है बीएसपी के परिणाम स्वरूप, और सिरगिट्टी जो है एससीसीएल से के परिणाम स्वरूप इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। बाकी फिर ऐसा जरूरी नहीं कि उद्योग होगा तभी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा भी अगर उद्योग नहीं है तो भी। तो इन दोनों के बारे में वो खास बात ध्यान में रख लेना। अब जो रायपुर से सिलतरा और उरला है उसके बारे में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। आइए, जैसे सिलतरा की बात करें तो सिलतरा जो है सर्वाधिक निवेश वाला औद्योगिक क्षेत्र है, सर्वाधिक निवेश वाला औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें सर्वाधिक निवेश किया गया है सिलतरा में, ध्यान रखें। ठीक है, तो सर्वाधिक निवेश वाला बोलेगा तो सिलतरा। साथ ही साथ सिलतरा के बारे में ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से, तकरीबन 1000 कुछ हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, और वो क्षेत्रफल याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस सबसे बड़ा कौन है ये ध्यान में रख लेना, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है पूरे छत्तीसगढ़ में। वृहद की बात कर रहे हैं ना, ये तो सारा वृहद की बात कर रहे हैं, तो वृहद में भी सबसे बड़ा सिलतरा, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1000 कुछ हेक्टेयर है। हो गया। अब उरला के बारे में अगर बात करें तो इसका पहला पॉइंट है कि प्रदेश का प्रथम ये औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक विकास क्षेत्र है। औद्योगिक विकास क्षेत्र सबसे पहला प्रदेश का उरला। ठीक है, ये सब रायपुर जिले की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों, ये रायपुर में है ना। पहले मैंने जिला बताया, फिर उसे औद्योगिक क्षेत्र का नाम बताया, वो वृहद है कि नहीं, मध्य में मतलब वृहद है और मध्य में ये बताया, फिर उसके बारे में विशेष बातें कुछ देख रहे हैं। उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास क्षेत्र 1990 में विकसित हुआ है। क्लियर? दूसरा, सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर औद्योगिक विकास क्षेत्र बोले तो वो उरला होगा। सर्वाधिक निवेश वाला सिलतरा, सर्वाधिक रोजगार देने वाला, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट मतलब जॉब देने वाला जो बोल सकते हैं वो है उरला। ड्राई पोर्ट की भी स्थापना की गई उरला के तहत। ड्राई पोर्ट किसको बोलते हैं? देखो, पोर्ट किसको बोलते हैं पहले तो ये जानो। पोर्ट, पोर्ट मतलब एक तरीके से क्या मतलब, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, मतलब समुद्र के पास वाला एक ऐसा स्थल जहां से आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, उसको पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह। लेकिन क्या समुद्र के पास ही या समुद्र में मतलब जो तट रेखा है, तट बिंदु पर ही पोर्ट हो सकते हैं? नहीं, जहां पर समुद्र नहीं है वहां पर भी पोर्ट हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनलैंड पोर्ट। जिसको क्या बोलते हैं? इनलैंड पोर्ट। मतलब जहां पर समुद्र नहीं है वहां पर भी पोर्ट बनाया जा सकता है, मतलब वहां पर भी आयात निर्यात किया जा सकता है जो समुद्र से आने वाली वस्तु है। अभी देखो, अब रायपुर में क्या है कि पोर्ट नहीं है। अब एक चीज समझना, जितनी तट रेखा है भारत की, क्या केवल वहीं पर अगर पोर्ट होगा
और हर एक तट पे पोर्ट बनाना संभव नहीं है। कुछ मुख्य मुख्य पोर्ट में आप विशाखापट्टनम देखते हैं, मुंबई देखते हैं, ठीक है, उड़ीसा इधर तरफ देखते हैं, कटक इधर तरफ देखते हैं, ठीक है। तो सारे पोर्ट जो है ना, वहां पर सामान रखने के लिए जो आयात निर्यात हो रही है पर्याप्त नहीं होते हैं। वहां से आने वाली, समुद्र के माध्यम से ही आएगा, लेकिन वहां से आयात होने वाली या निर्यात होने वाली वस्तुओं को किसी ऐसे स्थान पर भी रखा जा सकता है पहले जहां पर समुद्र नहीं है, और ऐसे स्थल, ऐसा पोर्ट जो समुद्र के पास ना होते हुए भी समुद्र से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं के स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट। बात समझ में? ड्राई नाम से है, ड्राई मतलब सूखा, लेकिन पोर्ट तो है, समुद्री माध्यम से आयात निर्यात होने वाली वस्तुएं ही रखेंगी वहां पर। तो भनपुरी, सॉरी माफ करो, उरला में ड्राई पोर्ट की भी स्थापना की गई। ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट क्या होता है? क्लियर है, नाम से क्लियर है, इनलैंड पोर्ट, ठीक है। चलो क्लियर, ये स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़ जाए, बताइए हाँ या ना में जवाब दें जो लाइव जुड़े हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है तीसरा, वो है लघु औद्योगिक क्षेत्र, फिर है चौथा सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 50 से 100 हेक्टेयर के बीच में होगा वो होगा लघु औद्योगिक क्षेत्र, और जिसका 50 से कम होगा, ठीक है, जिस औद्योगिक विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम होगा वो कहलाएगा सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। तो यहां पर ये जो येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोले, वो लघु औद्योगिक क्षेत्र को दर्शाया मैंने मैप में, और जो ट्रायंगल व्हाइट कलर से दर्शाया वो है सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर है? हाँ ना में जवाब देते थोड़ा सा। हाँ ना में जवाब दें, हाँ ना में जवाब दें भाई। इसके पहले जो है वो बात क्लियर हुई। कुछ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करवाते हैं, चलते हैं, कोशिश करते हैं। जो एकदम फैक्ट है उसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, जैसे खनिज क्षेत्र, उसको तो वैसे ही रट्टा मारना था, लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जानने वाली वो जानना चाहिए, और वो बता रहे हैं, और वही पूछ रहे हैं कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए, लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें, मैं बार बार हर क्लास में कह रहा हूँ, ये मेरा अनुरोध है आप लोगों के लिए, अच्छी बात है, ठीक है। सुबह 7:30 बजे CGGS, कुछ विशेष परिस्थिति होती है जिसकी वजह से क्लास शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसकी सूचना दे दी जाती है, लेकिन सूचना प्रॉपर दी जाती है। अगर सूचना नहीं आ रही है, बोलने का मतलब है क्लास अपने तय समय पर ही होगा, और प्लीज़ अटेंड करें। सुबह और शाम का क्लास का टाइम इसी वजह से रखा गया है ताकि जॉब वाले भी लाइव क्लास अटेंड कर सकें, ओके। अदरवाइज क्लास का टाइमिंग चेंज करके फिर कर दिया जाएगा वर्किंग टाइम में, समझें बात को। इस तरीके से अटेंडेंस देखेंगे तो, और मन करेगा तो फिर ये भी कर देंगे कि आपको रिकॉर्डेड ही देने लग जाएंगे। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं, कभी देखता हूँ स्टैंड ठीक ठाक है, फिर कम हो जाता है, ये समस्या है ना। या तो मत आइए बिल्कुल, तो क्लियर हो जाएगा कि हमको रिकॉर्डेड ही देना है, समझ गए। और अगर आना है तो एक दिन आना, एक दिन नहीं आना मत करिए, प्लीज़ समझिए इस बात को, गंभीरता को समझिए। लाइव क्लास का अपना महत्व, इसी कारण लाइव संचालित कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए, तकलीफ उठाकर। तकलीफ ऐसे कि दो मोबाइल कैमरा लगाए हैं, अब एक कैमरा की वो HD क्वालिटी की फैसिलिटी फिलहाल नहीं है, ठीक है, तो 2 अलग अलग मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती है। एक HD मोबाइल है, एक थोड़ा जो लाइव स्ट्रीमिंग करता है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन दिखता है ठीक ठाक। तो इस तरीके से 2 ट्राइपॉड, 2 कैमरा, 2 माइक, देख पा रहे हैं, 2 माइक लगा हुआ है, ये करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइव क्लास आइए, ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। लघु औद्योगिक क्षेत्र 50 से 100 हेक्टेयर, आइए येलो कलर के पेन से लिखा हुआ है स्क्वायर बॉक्स, पहले देख लेते हैं जिले, ठीक है सर। ये सरगुजा, ठीक है सर। बिलासपुर, ठीक। महासमुंद, ये धमतरी, ये आपका कांकेर, और ये आपका राजनांदगांव। हो गया पूरा ये क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र में सरगुजा से बात करेंगे तो नैनपुर गिरिवरगंज। अब नैनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार सूरजपुर में भी है, ठीक है। इसी कारण नैनपुर गिरिवरगंज को मैंने लास्ट सेशन में सूरजपुर में बताया था, इस सेशन में भी जो लास्ट क्लास लिया था उसमें भी मैंने सूरजपुर आपको बताया। लेकिन इसका मुख्य केंद्र नैनपुर गिरिवरगंज का माना जाता है सरगुजा के अंतर्गत। सरगुजा का अंबिकापुर और सूरजपुर लगभग पास में है, सूरजपुर की बाउंड्री। तो नैनपुर गिरिवरगंज का जो क्षेत्रफल है उसका विस्तार सूरजपुर में भी है, तो सूरजपुर में भी ले लेते हैं, लेकिन नैनपुर गिरिवरगंज को आप सरगुजा में माने अगर पूछा, ठीक है। तो इसी का सरगुजा से नैनपुर गिरिवरगंज जो एक लघु औद्योगिक क्षेत्र है। आगे बात करते हैं बिलासपुर से जो तिफरा है वो आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र है, तिफरा, ठीक।
महासमुंद का बिरकोनी, आपने ये सारे नाम देख रखे हैं, इसी कारण पहले क्लास में केवल मैंने नाम आपको बताया था, ये नाम आप पहली पहली बार नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास में यही सब नाम देखा है हमने। महासमुंद से बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र देखा हमने, ठीक है, तो वो एक लघु औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत आता है। ठीक, राजनांदगांव का महरूम कला, महरूम खुर्द नहीं, महरूम कला, महरूम कला आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र, जबकि महरूम खुर्द राजनांदगांव के ही अंतर्गत सूक्ष्म आएगा। ठीक है, तो महरूम कला जो है वो एक लघु औद्योगिक क्षेत्र है राजनांदगांव के अंतर्गत। कांकेर का जो लखनपुरी है वो लघु औद्योगिक क्षेत्र है। बच गया धमतरी का लघु औद्योगिक क्षेत्र, वो है फूड पार्क, कौन सा, बगौद का, बगौद फूड पार्क धमतरी, वो एक लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। हो गया पूरा, बोलिए। सरगुजा से नैनपुर गिरिवरगंज, बिलासपुर से तिफरा, राजनांदगांव से महरूम कला, कांकेर से लखनपुरी, महासमुंद से बिरकोनी और धमतरी से बगौद। क्लियर है क्या? फूड पार्क, बगौद, ये हो गए आपके लघु औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 50 से 100 है। अगला जो बात करेंगे चौथा, वो है सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र जो ट्रायंगल से बना हुआ है, जिले देखिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर में भी लघु है, फिर आपका जांजगीर चांपा, नीचे बलौदा बाजार, रायपुर और राजनांदगांव। ठीक है, एक दंतेवाड़ा में भी। क्लियर? ठीक है, चलिए। एक चीज अभी देखने को मिल रहा है यहां पर कि बिलासपुर में दोनों है, अभी रायपुर में केवल अभी इस स्लाइड में सूक्ष्म हम देख रहे हैं। ऐसा कैटेगराइज करो दिमाग में तो ताकि याद रहे। इसी कारण अलग अलग स्लाइड के माध्यम से मैं ये करा के लाया हूं, अदरवाइज क्या है कि एक बार लिस्ट में पढ़ लेते हैं टेबल के माध्यम से, फिर दिक्कत नहीं होती। दिक्कत नहीं होती बोलने का मतलब क्लास का ड्यूरेशन कम हो जाता, लेकिन मतलब है कैटेगराइज करने से ताकि दिमाग में फिट हो, इस तरीके से ऐसा करना जरूरी है। चलिए बात करते हैं। सर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ऊपर से शुरू करें। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से जो सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है वो है अंजनी। अंजनी, ठीक है, पता है सर, जीपीएम में है। कवर्धा में आएंगे तो हरिन छपरा, हरिन छपरा, कवर्धा से हरिन छपरा औद्योगिक क्षेत्र जो एक सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है। सर राजनांदगांव में महरूम खुर्द सूक्ष्म है, जबकि महरूम कला लघु है, लघु सूक्ष्म अंतर। ठीक, क्लियर है ना? अभी लघु और सूक्ष्म में क्या अंतर है? एक को बोलते हैं माइक्रो, एक को बोलते हैं स्मॉल। ये स्मॉल है, ये माइक्रो है, छोटे से भी छोटा सूक्ष्म। ठीक है ना? सर दंतेवाड़ा से जो औद्योगिक सूक्ष्म औद्योगिक विकास क्षेत्र है वो है टेकनार, सूक्ष्म है। रायपुर से अभी 4 सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र का नाम ध्यान रखना है। रायपुर से 4, एक आपका रावाभाटा, दूसरा तेंदुआ, तीसरा आमा सिवनी और चौथा बरतोरी जो तिल्दा के अंतर्गत आता है। बरतोरी, ठीक है, तिल्दा के अंतर्गत आता है, गांव का नाम है तिल्दा, मेन आ जाएगा और जिला रायपुर होगा। तो ये 4 सूक्ष्म औद्योगिक विकास क्षेत्र रायपुर से ध्यान रखना है। देखो ये रायपुर जिला, ये ऐसा एरो जाके 4 नाम निकल के हैं, रावाभाटा, तेंदुआ, आमा सिवनी और एक बरतोरी जो तिल्दा के अंतर्गत आता है। ये सूक्ष्म रायपुर से हो गया। अगला बात करें बलौदा बाजार, रायपुर के ऊपर वाला अवरेठी, ये गांव का नाम और आता किसके अंतर्गत है? भाटापारा के अंतर्गत। तो अवरेठी ब्रैकेट में भाटापारा ऐसा लिखा हुआ है। जांजगीर चांपा से बात करें तो कापन, फिर ये बिलासपुर में बात करें तो सील पहरी, जैसा मैंने बताया सील पहरी में आपने क्या देखा? वृहद देखा। अब सील पहरी में आप सूक्ष्म भी देख रहे हैं जैसे मैंने बताया। सरगुजा से गंगापुर खुर्द हो गया पूरा, एक बार पूरा बोलते हैं। सर इधर जीपीएम देखा, जीपीएम में अंजनी। सर कवर्धा में जो आपने एक ही औद्योगिक क्षेत्र का नाम देखा हरिन छपरा वो। राजनांदगांव में सर महरूम खुर्द। नीचे आएंगे बस्तर, माफ करो दंतेवाड़ा, टेकनार। ओके, इधर चलिए सर रायपुर में 4 नाम ध्यान रखना है, रावाभाटा, तेंदुआ, आमा सिवनी और आपका बरतोरी तिल्दा। ठीक है, ऊपर चले आइए रायपुर के बलौदा बाजार में अवरेठी जो भाटापारा के अंतर्गत आएगा, बलौदा बाजार जिला। जांजगीर चांपा से कापन, ठीक है, बिलासपुर से सील पहरी और सरगुजा से गंगापुर खुर्द। ये हो गया सूक्ष्म कैटेगरी पूरा। अभी कभी एग्जाम में पूछे, देखो एक तो वैसे ज्यादातर केवल औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ है जिले के नाम से लिंक करके पूछ दिया जाता है केवल, लेकिन अगर कैटेगराइज करके भी पूछ दिया तो भी आप तैयार हो चुके हैं इसके लिए। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। अब औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अगला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स मतलब एक तरीके से उस क्षेत्र में उस चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं सीधा। ठीक है, उस देखो एक हो गया औद्योगिक विकास क्षेत्र जहां पर हो सकती बहुत सारी चीजों का उत्पादन हो रहा हो, लेकिन कोई विशेष उत्पाद जिसका उत्पादन हो रहा है वहां पर
उत्पाद के लिए उस क्षेत्र को कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वही कॉम्प्लेक्स है ना। चलिए, तो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इसकी बात करते हैं। तो यहां पर केवल ये स्लाइड जो है औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को लेकर ही है। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कल की क्लास में नहीं बताया था, आज पहली बार देख रहे हैं, आइए देखते हैं। सर ये औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, सर जिला क्लियर है कि एक एक बार जिला बता देता हूं। सर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये चारों आसपास के जिले लगे हुए, रायपुर संभाग, ठीक है ना। रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, क्लियर, और नीचे बस्तर। बिलासपुर से, अच्छा रायगढ़ बोलना भूल गया था, ऊपर रायगढ़ भी है। देखो बिलासपुर से 3 जिले, बिलासपुर खुद, जांजगीर चांपा, रायगढ़। रायपुर से 4 जिले, रायपुर संभाग से बोल रहे हैं, रायपुर खुद, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। दुर्ग संभाग से केवल राजनांदगांव, और बस्तर संभाग से केवल बस्तर। कॉम्प्लेक्स के लिए याद करा रहे हैं, ठीक है। चलिए बिलासपुर की बात करते हैं। तो बिलासपुर में खुद आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बोला कोई विशेष उत्पाद अगर बन रहा है किसी क्षेत्र में तो कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। तो रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर। क्यों रेल सामग्री? भैया ये रेलवे जोन है 16वां क्रम का, है कि नहीं? रेलवे जोन है ये, ऐसी CR रेलवे जोन बिलासपुर, रेल मंडल बिलासपुर। तो रेल सामग्री जो बनेगी वो भी कहाँ बनेगी? बिलासपुर में बनेगी, और उसको लेके कॉम्प्लेक्स बोल दिया। जांजगीर चांपा में जो है कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स, और रायगढ़ में भी कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स है। और जांजगीर चांपा और रायगढ़ में जो कोसा का प्रकार मिलता है उसको बोलते हैं टसर, टसर, ठीक है। तो पूरा नाम हो जाता है कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्चुअली ये जो टसर है ना, ये सिल्क की वैरायटी, कोसा सिल्क बोल रहे हैं, सिल्क आ रहा है, सिल्क की वैरायटी है ये। तो कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स रायगढ़ और जांजगीर चांपा दोनों में, क्योंकि कोसा के लिए आपका ये जांजगीर चांपा और रायगढ़ क्षेत्र ध्यान रखना है। तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा दोनों के लिए क्या? कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स हो गया। ऊपर वाले क्लियर। रायपुर में 4 एक साथ करते आओ। सर महासमुंद और गरियाबंद दोनों के लिए स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स ध्यान में रखना है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े स्टोन्स कटिंग कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब है बड़े बड़े पत्थर को काटना, मार्बल वगैरह, ग्रेनाइट वगैरह है वो काटना, ठीक है, डायरेक्ट निकाल के खदानों से। तो कटिंग कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत होती है। तो वो कटिंग कॉम्प्लेक्स जो है कहां पर है? महासमुंद और गरियाबंद, ऊपर नीचे दोनों जिलों में। जो महासमुंद का स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है वो घोड़ारी में है, ठीक है। और गरियाबंद में जो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है वो बासीन में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना जरूरी, बासीन और घोड़ारी, क्लियर। चलिए धमतरी में, अच्छा ये नीचे पहले देख लेते हैं बस। अच्छा पहले ये रायपुर संभाग के देख रहे हैं ना, चलो पहले धमतरी देख लेते हैं। धमतरी का जो कॉम्प्लेक्स है वो है राइस मिल कॉम्प्लेक्स। राइस मिल कॉम्प्लेक्स आप रायपुर में भी देखेंगे, रायपुर और धमतरी दोनों में राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। सर रायपुर में जो राइस मिल कॉम्प्लेक्स है वो किधर है? कहां चला गया? ये तिल्दा। रायपुर में जो राइस मिल कॉम्प्लेक्स है वो तिल्दा में है, और धमतरी का राइस मिल कॉम्प्लेक्स केवल धमतरी करके ध्यान रखना। तो राइस मिल कॉम्प्लेक्स 2 जगह, एक धमतरी और रायपुर का तिल्दा, ठीक। चलिए अब रायपुर के आपके 4 नाम दिख रहे हैं, एक नाम तो हमने कवर कर लिया, तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा रायपुर के 3 और कौन कौन से? एक उरला ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ड्राई पोर्ट क्या होता है आपको पता ऑलरेडी, ठीक है। ड्राई पोर्ट उरला, वहां पर भी पहले स्लाइड में बताया था, ठीक है, जहां पर समुद्र से आने वाली वस्तु या निर्यात होने वाली वस्तु रखी जा रही है, लेकिन यहाँ समुद्र नहीं है तो इनलैंड पोर्ट बोल दिया, तो ड्राई पोर्ट भी बोल देते हैं उसको। तो ये उरला में, क्लियर। उसके अलावा साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा, इंपॉर्टेंट, साइकिल कॉम्प्लेक्स। साइकिल कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब है साइकिल उत्पाद करने में जो जो बोल सकते हैं कि पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं वो यहां बन रहे हैं, साइकिल कॉम्प्लेक्स। और प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तिल्दा। तो तिल्दा में 2, एक प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स, एक राइस मिल कॉम्प्लेक्स। एक प्लास्टिक पार्क आपने अलग देखा था, कहां? कमेंट करके बताइए। एक प्लास्टिक पार्क आपने देखा था कहीं और, प्लास्टिक पार्क कहीं और देखा था, वो कहां पर था वो बताइए। ये प्लास्टिक पार्क नहीं, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है तिल्दा में, प्लास्टिक पार्क कहां पर है? बताइए जल्दी, प्लास्टिक पार्क कहां है? कमेंट करके बताएंगे, चलिए कमेंट करिए। तो ये हो गया रायपुर के 4। सर राइस मिल 2 जगह, धमतरी रायपुर, रायपुर के तिल्दे में, तिल्दा में मतलब। उसके अलावा रायपुर के 3 और ध्यान रखना है सर, एक साइकिल वाला ध्यान रखना है, एक ड्राई पोर्ट ध्यान रखना है, और एक आपका ध्यान रखना है प्लास्टिक। प्लास्टिक पार्क तिल्दा में जहां राइस बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा साइकिल बन रहा है सिलतला में,
और उसके अलावा जो आपका ड्राई पोर्ट है वो उरला में है, जो हम पहले से जानते हैं। हो गया रायपुर संभाग। सर बस्तर का आपको हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है। देखो हस्तशिल्प के मामले में भाई, हस्तशिल्प के मामले में ना ध्यान रखना, दो जिले ही आपके ध्यान में आएंगे, एक सरगुजा एक बस्तर। खासकर बस्तर, हर जगह हस्तशिल्प में बस्तर 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 मिलेगा। रायगढ़ में भी है वैसे तो एक्सपांशन, रायगढ़ सरगुजा और बस्तर, ये तीन जो है ना हस्तशिल्प के मामले में अग्रणी जिले हैं। और एकमात्र भी बोल सकते, एकमात्र मतलब तीनों को मिला के कह रहे हैं ना, लेकिन बस्तर को हस्तशिल्प के मामले में फिर बहुत आगे है, और बस्तर का नाम सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। तो हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स जो है बस्तर में, हैंडक्राफ्ट बोलते हैं हस्तशिल्प को, हैंडक्राफ्ट, ठीक है। चलो अब बात करें राजनांदगांव में जो कॉम्प्लेक्स है वो किसान शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स के तौर पे इसको ले रहे हैं, किसान शॉपिंग मॉल, ठीक है। राजनांदगांव, इसके बारे में खैर मैंने बता दिया था। हो गए पूरे? तो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हो गए क्या पूरे? खैर झीटी के अलावा प्लास्टिक पार्क जो है, खैर झीटी तो दूसरा बताया प्लास्टिक पार्क, ठीक है, करेक्ट है सोनी मिश्रा जी, ठीक है। लेकिन खैर झीटी के अलावा पहला प्लास्टिक पार्क जो बताया था वो कहां पर है? ये तो ठीक है आपने बताया, वो तो दूसरा बताया था ना, पहला कहां है? चलिए ठीक है, सही जवाब है वैसे आपका, पहला भी बता दीजिए। अब आगे बात करते हैं, अन्य कुछ क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, जैसे एक टूल रूम की बात करेंगे, टूल रूम, टूल मतलब औजार, टूल मतलब औजार, ठीक है। मतलब बीएसपी और आसपास के जितने दुर्ग जिले के क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पर टूल मतलब औजारों की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर के औजारों का ध्यान रखता है, औजारों का मैन्युफैक्चरिंग करता है टूल रूम, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इन सब इंडस्ट्री के लिए जो औजार है वहां पर रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टूल रूम। टूल रूम मतलब जहां पर औजार रखे जाते हैं। तो टूल रूम की स्थापना की गई बीएसपी की वजह से बोरई में ही, दुर्ग मतलब बुराई, और ये दुर्ग जिला दिख रहा है, तो बोरई में टूल रूम की स्थापना की गई एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत, टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई ये अलग मंत्रालय है, क्लियर। तो उसके जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, उसके द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोग्राम, उसके तहत टूल रूम की स्थापना बोरई में की गई, ठीक। सर चार जगह पे हमको देखना है अपैरेल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर। अपैरेल मतलब कपड़े, वहां कपड़ों को डिजाइन करना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब एक तरीके से उन्नयन या स्किल का ही काम है, ठीक है। तो अपैरेल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर जो है चार जगह पे ध्यान रखना है, तो इसी कारण इसको लेके चार एरो बना दिया। लगातार तीन जिले, कौन से? रायपुर दुर्ग राजनांदगांव, लगातार तीन जिले। नेशनल हाईवे 53 लगातार तीन जिले, रायपुर दुर्ग रायपुर दुर्ग और राजनांदगांव। यहां इसके अलावा सुकमा जो सबसे नवीनतम है, सुकमा वाला सबसे नवीनतम है, वहां पर अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर रखा गया, ठीक है, क्लियर। तीन लगातार वाले ध्यान रखना है, रायपुर दुर्ग और राजनांदगांव, उसके अलावा सुकमा सबसे नवीनतम अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर, ठीक। उसके अलावा दो आपको कॉलेज ध्यान में रखना है, सीपेट नाम से इंस्टीट्यूट है एक, सीपेट। सीपेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट सेशन में मैंने पेट्रोकेमिकल करके बताया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे सीपेट देखेंगे, नेशनल लेवल पे सीपेट देखेंगे तो ये होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन रायपुर मतलब जो छत्तीसगढ़ में सीपेट है, उसका पी से फुल फॉर्म प्लास्टिक ही है अभी भी, जहां तक अभी भी जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सीपेट है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सीपेट का फुल फॉर्म है, दो जगह पे होगा, एक रायपुर जिले में, एक कोरबा जिले में। रायपुर में जहां पर है वो सीपेट वो है भनपुरी, और जो कोरबा में जो सीपेट है वो है स्याही मुड़ा में, स्याही मुड़ा भनपुरी, रायपुर जिला दुर्ग जिला, रायपुर जिला कोरबा जिला, ठीक है, सीपेट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है SEZ क्या होता है, ये हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये SEZ, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्लियर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
ये SEZ के बारे में इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये SEZ छत्तीसगढ़ में 2 जगह पे स्थापित किया गया, पहला रायपुर में और दूसरा राजनांदगांव में। रायपुर में जो ये SEZ स्थापित किया गया, ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को लेकर किया गया, जबकि राजनांदगांव में SEZ का जो स्थापना की गई वो सोलर इंडस्ट्री की वजह से की गई, सोलर प्रोडक्ट की वजह से की गई। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रांतीय, यहां पर एक और चीज मेंशन कर ले, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय जो है वो दुर्ग में है। पूरे छत्तीसगढ़ का औद्योगिक प्रधान कार्यालय, औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय दुर्ग में। और औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला भी आंसर दुर्ग आएगा, इसको भी आप ऐड कर लें, ध्यान रहे। प्रांत मतलब पूरा राज्य की बात कर रहे हैं, तो पूरे प्रांत का मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का जो औद्योगिक प्रधान कार्यालय है वो दुर्ग जिले में होगा। और औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला भी आपको दुर्ग ही करना है, ना तो रायपुर, ना तो बिलासपुर, ना तो राजनांदगांव, दुर्ग करना है। क्लियर। तो वहां पर एक लाइन और ऐड कर लें, औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला जो है दुर्ग। चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्चुअल है देखिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में आपके बैठे। वैसे ही खनिज के लिए भी किया था, मेहनत कर करके रात के मैं ये सब साल स्लाइड्स तैयार करता हूँ, अदरवाइज मैं टाइप करने भी दे सकता था। जैसे मैंने लास्ट सेशन में ज़्यादातर जो टाइप कंटेंट से लिया था, लेकिन लोगों के द्वारा मतलब स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि सर जो लिखा हुआ रहता है बोर्ड में ना वो ज़्यादा फीलिंग देता है, और खासकर ऑन द स्पॉट जो आप लिख के पढ़ाते हो, तो देखो एकदम से लिख के पढ़ाना GS विषय के लिए संभव नहीं हो पाता। इसी कारण इसका इन्वेंशन हुआ है, क्या, डिजिटल बोर्ड। ठीक है, क्योंकि लिख के ही पढ़ाना रहता है, तो व्हाइट बोर्ड चल रहा था अच्छा खासा, तो हर एक बातों को GS वाले विषय में लिख के नहीं पढ़ाया जा सकता, करके डिजिटल बोर्ड बना। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक इंटरमीडिएट मॉडल लेके चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ लिखे हुए भी चीज़ें रहती है, कुछ हम ऑन द स्पॉट भी बताते हैं, है कि नहीं। और लिखी हुई भी उस तरीके से कि टाइप नहीं है ये, इसको मैं रह के खुद बना रहा हूं, ये सब मैं खुद बना रहा हूं ये सब। ठीक है, ओके। मैप को भी ड्रॉ ही किया है आउटलाइन करके, इतना सुंदर मैप नहीं बना सकता फ्री हैंड से, तो आउटलाइन लिया, मैप से किया खुद से ड्रॉ, ताकि आपको फीलिंग है, सिर्फ फीलिंग, आपके फीलिंग के लिए कि आपको अच्छा लगे। चलिए क्लियर है। एक स्लाइड और देखेंगे आज की क्लास में, जिसमें हम शक्कर कारखाने को कवर कर लेते हैं। आइए, ठीक है, शक्कर कारखाने को, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज में बचेगा ना उसको कल समेट लेंगे, पूरा कल की क्लास में समेट लेंगे। आइए, शक्कर कारखाने हेडिंग, ये शक्कर कारखाने कहाँ कहाँ हैं देख लेते हैं। सर 4 जिले में शक्कर कारखाने होंगे, एक आपका सूरजपुर में, एक आपका 2 कवर्धा में, एक आपका बेमेतरा में जो प्रस्तावित है, जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, और एक आपका बालोद में। तो आपका टोटल जो है वो 5 शक्कर कारखाने, लेकिन जिले 4। एक जो है वो तो नवीनतम ही है, इसमें प्रोडक्शन वगैरह शुरू हुआ है नहीं हुआ है मैं कंफर्म नहीं हूं, निर्माणाधीन बोल रहे हैं इसको, जो बेमेतरा का है, नाम है चंदनू शक्कर कारखाना। चंदनू शक्कर कारखाना 2019 से निर्माणाधीन है ये, बस इसके बारे में याद करो और खत्म करो इसको। बाकी फिर जो जिसका निर्माण हो चुका है, जहां प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए, तो बेमेतरा क्लियर हो गया। उसके अलावा 3 जिले ध्यान रखना, एक सूरजपुर, एक कवर्धा और एक बालोद। कवर्धा में 2 नाम ध्यान रखना है, बालोद से एक, सूरजपुर से एक। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। सर सूरजपुर में जो आपका शक्कर कारखाना है वो है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। और सूरजपुर के जिस स्थान में है वो है केरता, केरता जिला सूरजपुर, स्थान केरता। 2007 में इसकी स्थापना हुई। उत्पादन कार्य शुरू हुआ 2010 से। बिजली उत्पादित की जाती है, देखो पहले बनाया जा रहा है शक्कर, किससे, गन्ने से, उसका सह उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट, उससे बिजली उत्पादित की जा रही है, कर सकते हैं, वो वाला अपना मेथड है, ठीक। तो शक्कर या गुड़ निकाल लेने के बाद गन्ने का जो सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट जो बचता है, वेस्ट जो बचता है, उससे बिजली उत्पादित की जा रही है। मेथड आप चाहें तो जान सकते हैं, नेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो कितनी बिजली पैदा की जा रही है, 6 मेगावाट। 6 मेगावाट कहाँ पर, ये सूरजपुर के केरता में जो मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना वहां पर, ठीक है। इथेनॉल प्लांट, अब एक और चीज, जो बाई प्रोडक्ट बचता है उससे इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल मिक्स करने के लिए, केमिकल है, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है, जो गन्ने का सह उत्पाद रहता है, मतलब शक्कर गुड़ बना लेने के बाद उससे इथेनॉल भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इथेनॉल प्लांट इसी कारण स्टैब्लिश किया जाता है जनरली जहां शक्कर कारखाना होता है। देखो बिजली भी उत्पादित कर रहे हैं, इथेनॉल प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। इथेनॉल अभी जो है वो धीरे धीरे जो है
एक ईंधन का रूप लेता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के साथ मिक्स करके उसको दिया जाता है। तो इथेनॉल प्लांट में कितने कैपेसिटी इथेनॉल प्रोड्यूस की जा रही है? तो ध्यान रखिए 20 KLPD, ठीक है, 20 KLPD। KLPD इज किलो लीटर पर डे, किलो लीटर पर डे। 20 किलो लीटर पर डे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है इस इथेनॉल प्लांट में, जो आपका शक्कर कारखाना महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये हो गया सूरजपुर का केरता। आइए एक साथ फिर बाद में रिकॉल कर लेंगे। अब कवर्धा के दो ध्यान में रख लेते हैं। देखिए, पहला भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो सबसे पुराना है, स्थापना हुई थी 2002-2003 में, ठीक। और जो ये भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, ये जिस गांव में है उसका नाम है रामहेपुर, रामहेपुर, जिला कवर्धा ही है, ठीक। दूसरा जो शक्कर कारखाना कवर्धा जिले के ही अंतर्गत है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक। ये जिस क्षेत्र में है उसका नाम है पंडरिया। ये स्थापित हुआ था 2016। तो सबसे पुराना जो है वो भोरमदेव, सबसे प्रथम शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का भोरमदेव कवर्धा में है, ठीक। लेकिन दूसरा जो कवर्धा में है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भोरमदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, दो। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यहां पर भी इथेनॉल प्लांट है। यहां पर जो इथेनॉल कैपेसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो है 40 KLPD। यहां 20, यहां 40, 40 किलो लीटर प्रति दिन, ठीक है। बिजली जो यहां उत्पादित हो रही है यहां पर भी है 6 मेगावाट कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। कहां? भोरमदेव में। कवर्धा का ही दूसरा जो शक्कर कारखाना है वहां पर जो स्थापित किया गया 2016 में, और उत्पादन भी 2016-17 से शुरू हो गया, और बिजली जो यहां उत्पादित की जा रही है सबसे अधिक 14 मेगावाट की। ध्यान रखें, कहां पर सबसे ज्यादा इथेनॉल, कहां पर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन, कहां उत्पादन कब शुरू हुआ, स्थापना कब हुई, हर एक डिटेल इसमें है, और उस सब डिटेल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में। क्लियर? एक बालोद में अगर बात करें, 1 2 3, ये 1 और 2 ना कवर्धा के लिए बताया है, नंबरिंग करना चाहे कर लीजिए। तीसरा, ये चौथा, और पांचवा तो इसी को रखना क्योंकि निर्माणाधीन है विमित। चलो, चौथा शक्कर कारखाना अभी हमारे क्रम के हिसाब से पांचवा होगा, आखिरी होगा। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, जिस क्षेत्र में है वो कारका भाटा, बालोद जिला, ठीक है। 2009 में इसकी स्थापना हुई, प्रोडक्शन शुरू हो गया 2009-10 में। याद करवाएं, देखो ऊपर मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, नीचे मां, उल्टा बोल दिया ना, ये देखो अब मेरे उल्टा बोल दिया, गलत हो गया, मेरे से ही कंफ्यूजन, आपसे भी होगा कि ऊपर दंतेश्वरी है या महामाया माता है। तो ध्यान रखना, ऊपर जो है मां महामाया है और नीचे बालोद में मां दंतेश्वरी। मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर केरता, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद। क्लियर? कारका भाटा याद हो गया। सब ईयर वगैरह देख लेना, कहां पर कितनी बिजली उत्पादन हो रही है वो ध्यान रख लेना। कवर्धा से 2 ध्यान रख लेना, एक भोरमदेव और एक आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भोरमदेव सबसे प्राचीन है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल में है, सबसे ज्यादा इथेनॉल जो है वो आपका भोरमदेव में है, ठीक है। क्लियर? और 6-6 मेगावाट का मां महामाया और आपका इधर भोरमदेव में, ठीक है। सारे हर एक बातें क्लियर है। यहां दंतेश्वरी माता शक्कर कारखाना में ना बिजली उत्पादन जैसा भी कुछ नहीं है। हो गया? तो ये शक्कर कारखाना भी देख लिए। अब जो भी कुछ उद्योग वगैरह बचे होंगे या जो भी बातें बची होगी उद्योग के संबंध में, वो कल की क्लास में समेटने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।